তুই পড়তে পারিস? আমি ঝাঁপিয়ে দিই। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। शनिवार का शुरुआत किया जा रहा है। वैसे तो दिन काफी पहले शुरुआत हो गया था, लेकिन वीडियो अभी से शुरुआत कर रहे हैं और हमारा ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट हो ही चुका है। एंड देन काफी सारे एक्टिविटीज भी हम कर रहे थे। इट्स ऑन द गो प्रोसेस। एंड अनदर थिंग, जैसे दिवाली आने वाली है, बस कुछ दिन बाकी हैं। दिस इज द लास्ट वीकेंड बिफोर दिवाली और फेस्टिवल्स बस शुरू ही हुए हैं, अभी तो आए जा रहे हैं, अभी और काफ़ी है। बट डेफिनेटली दिवाली है तो फंक्शंस होंगे और रिचुअल्स हैं और सभी चीज़ के सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि घर साफ करना है, हर एक कोना कोना साफ करना है। बी इट एनी फेस्टिवल, घर को क्लीन करना सबसे बड़ा अहमियत वाला चीज़ होता है, क्योंकि आप खुद तो हर रोज़ नहाते हो, साफ सुथरा होते हो, लेकिन घर भी जो है, जहाँ पे आपका वास है, जहाँ पे भगवान जी का वास है, उसको भी साफ रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लीजिए, यहाँ पे हमारा छोटा आरू बच्चा सवेरे सवेरे अपना काम जो है, उनका काम जो है विच इज़ स्टडिंग, और उनका होमवर्क वही करने बैठ गए हैं। टेबल्स हैं मैथमेटिक्स का या तो ग्रामर, जो भी स्कूल से होमवर्क वगैरह काफ़ी डिटेल्स में मिल जाता है। अभी तो ऐप सिस्टम है, हमारे ज़माने वाला वही डायरी में नहीं लिखा हुआ रहता है, बट स्टिल वट एवर इज़ मैंशन वही चीज़ें किए जाते हैं। अभी नॉटीनेस विल बी देयर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस चाइल्डहुड, जो काफ़ी जल्द ख़त्म होने वाली है, लेकिन स्टिल एन्जॉय द सेम। तो लीजिए, यहाँ पे एक सेशन कंप्लीट हो गया है। दिस इज द ग्लिम्स ऑफ आवर ब्रेकफास्ट। आज मम्मी सूखा पराठा बनाई थी, आटे का पराठा है, जी हाँ, हेल्थ कॉन्शियस बी एट, और उसके साथ आलू और कद्दू का एक सब्जी बनाया गया था। काफी सिंपल सा, हल्का एकदम, बिना तेल का एक सब्जी बनाया गया था। देन व्हाट आई डिड वाज, माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी वाज, एक तो मैंने फ्रिज साफ किया, और दूसरा है कि यहाँ पे आपका जो बेसिन आपको दिख रहा है, वॉश बेसिन, उसमें थोड़ा सा मैं ये लाल हार्पिक जो यूजुअली बाथरूम के लिए इस्तेमाल होता है, उसी से मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। जी हाँ, मैरिनेट, क्योंकि ज़्यादातर मैं खाने पीने का जो भी दिखाती हूँ, तो इसीलिए, बट बेसिकली व्हाट इज़ राइट कि इसको अच्छे से मैं एक जस्ट वॉश करने के लिए, बिफोर आई गेट इनटू द डीप क्लीन्स एंड एवरीथिंग, इसको अच्छे से मैं, ये बाथरूम क्लीनर जो है, इस लिक्विड को अच्छे से मैं छिड़का के इसको रख देती हूँ कुछ देर के लिए। देन ये जो अपना कमाल करेगा ना, तब फायदा आएगा, कि ये जब मैंने लिया था ना, अभी बीच में ये फ्रिज का एकदम सबसे ऊपर वाला जो ट्रे है, इसको अच्छे से साफ करना है। इसमें कुछ खाना पीना कुछ एक गिर गया था, मे बी जूस और समथिंग, काफी चिपचिपा हो गया था। और इसके ऊपर जो ये ट्रांसपेरेंट एक प्लेट जो हम रखते हैं, दो, इतना चौड़ा तो नहीं मिलता है, बट इसको जितना साफ करेंगे, देन इट इज अगेन अनदर पार्ट, खाने पीने का जो भी एक्स्ट्रा जो भी बचता है या फिर जो भी होता है, उसको यूटिलाइज करना एंड ऑल द थिंग्स। बैक टू द वॉश बेसिन अगेन, इसको अच्छे से मैं स्कॉच ब्राइट से एकदम घिस के साफ कर रही हूँ, क्योंकि इस्तेमाल होता है तो डेली, वो अलग बात, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि आयरन है काफ़ी पानी में, जितना होना चाहिए उससे उससे भी ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोहे का हाथ बन चुका है, इसलिए एकदम रगड़ के एकदम घिस रही हूँ, और जितना साफ चकाचक करने उतना चकाचक कर रही हूँ। उसी के साथ साथ आसपास जो भी इसका दीवार है, और फिर यहाँ पे जैसे आपका मिरर भी है, इसको भी क्लीन करना है, तो अच्छे से मैं साफ कर रही हूँ। दिस इज द थिंग विच हैपेंस, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली या फिर किसी के घरों में दिखा दो, हाँ, मिडिल क्लास फैमिली का एक चीज़ है कि हम खुद ही साफ करते हैं, हम खुद ही इसको चमकाते हैं, फिर खुद ही सजाते हैं, खुद ही सज के फिर पिक्चर लेते हैं, सब कुछ हमें करना है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगेन कि मेरे लिए एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि अभी इस साल जैसे शूट भी करना है, तो थोड़ा सा स्पीड मेरा स्लो हो सकता है, बट नहीं, मे बी नॉट। तो ये जो आपको पत्ते दिखे ना, आर्टिफिशियल प्लांट, वो मैं अभी भिगा के रख दी हूँ। सर्फ का पानी था थोड़ा सा, तो वो भी थोड़ा सा चमक जाएगा। मीनवाइल मैं ये जो अपना मिरर है, इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए, सुबह सुबह उठ के ब्रश करते वक्त जितना आपको दांत चमकना चाहिए, शक्ल भी चमकना चाहिए, और वो चमकता हुआ चीज़ देखने के लिए आपको मिरर ऑन द वॉल भी
बोलना है। तो लीजिए एक पोर्शन हो गया है एंड वापस मैं इसको थोड़ा सा रख रही हूँ इसी हालत में। एंड देन ये है अपना मिडिल क्लास लेवल का वॉशिंग मशीन। घुमाओ 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 एंड देखिए आय हाय चकाचक बन गया ये पौधा। पौधा नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो लीजिए मैं इसको टंगा दी हूँ यहाँ पे बालकनी साइड में, थोड़ा सा सूख जाए यहाँ पे। दो हल्का पानी रहेगा तो मतलब दिक्कत नहीं है, बट वो है आर्टिफिशियल और ये ओरिजिनल जो है हमारे यहाँ पे बगीचे में। तो देखिए जो आर्टिफिशियल है इसका चमक देखिए अलग है, और अपना जो ओरिजिनल है वो धूप में सड़ रहा है, मर रहा है, सूख गया है। ये अंतर होता है, लेकिन ध्यान भी ज्यादा आर्टिफिशियल चीजों का रखा जाता है। अब समझने वाले समझ गए, यू नो इफ यू नो। तो लीजिए काफी काम हो गया है, ऑलमोस्ट 12:30 बज चुके हैं। और इसी तरह बेसिकली हर किसी हाउस होल्ड में अगर आप नजर घुमाएं तो ऐसा ही कुछ सीन है। इवन जो आप लोग देख रहे हो उनके घर में भी ऐसे ही कुछ सीन्स चल रहे हैं, सुबह शाम साफ सफाई एंड काफी सारी चीजें चल रही हैं। डेफिनेटली वीकेंड है तो इसका इस्तेमाल करना ही करना है। तो लीजिए दोस्तों ड्राई फाई जो लॉन्ड्री में मैं मम्मी का साड़ी ड्रॉप करके आई थी, वो यहाँ पे हमें अभी ड्रॉप कर दे के गए, ये लोग डिलीवरी करके गए। और काफी अच्छा इनका स्कैनिंग मेथड है, क्योंकि इनको बिल्कुल भी मुझे लोकेशन एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा। ही वॉज करेक्टली एट द डोर स्टेप, बस कॉल किए एंड मैं बाहर बस गई थी, सो दैट ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो जाए। बट या दिस इज इट। तो चलिए देखते हैं कि इनका सर्विस एक्चुअली कैसा आया है। डिलीवरी तक तो सर्विस प्रॉपर था। अभी मैं एक्चुअली चेक करने वाली हूँ कि जो क्लीनिंग करना था, रफू कराना था, ये सारे सर्विसेज प्रॉपरली बने हैं कि नहीं। देन आई एक्चुअली कैन गिव ड्राई फाई 10/10 एंड वॉट एवर स्टार इट कैन बी। तो लीजिए जिनका साड़ी है वो मोहतरमा इसको देख ले, परख ले, क्यूसी चेक कर ले तो सबसे बेहतर है। तो दिस इज द साड़ी, ये कांथा स्टिच बेसिकली माबेशा से मम्मी काफी साल पहले खरीदी थी। और काफी कलर भी काफी प्यारा है एक्चुअली। और नरम साड़ियों का एक सबसे बेहतर चीज है, क्योंकि जो ज्यादा हैवी होते ना, बल्कि जैसे हम लोग हैं खांदे पींदे घर दे जवाक, इट इज व्हाट इज सेड। तो हमें ज्यादा नरम साड़ी जो होता है ना, वो थोड़ा सा लगे हुए रहते हैं, ज्यादा फूले नहीं रहते, वो ज्यादा वो वैसे साड़ी सबसे ज्यादा पसंद है। तो जैसे भी हो, तो ये प्लानिंग चल रही है। वैसे एक और भी कुछ प्लानिंग चल रहा है हम लोग का, तो वो भी बताएंगे जरूर। फेस्टिवल्स हैं, इवेंट्स भी हैं काफी सारे, तो एक एक करके जरूर बताया जाएगा। पहले दिवाली का हम देख लेते हैं। तो लीजिए ये सर्विस भी काफी प्यारा था और परफेक्ट था। और विद दैट परफेक्शन ऑफ साड़ी एंड ड्राई फाई सर्विसेज, ये लीजिए हमारा बेसिन जो है, वॉश बेसिन, ये पूरा धुल के तैयार। और इसके साथ मिरर भी चमक रहा है एंड सो डज द क्लाइंबर। तो लीजिए वापस से यहाँ पे इनका जो भी एक्सेसरीज है, वॉश बेसिन की एक्सेसरीज, उसका इयरिंग काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब हाँ, टूथब्रश का स्टैंड, टूथपेस्ट वगैरह वगैरह, ये सारा चीजें आ गए अपने जगह में वापस। तो अभी काफी काम धाम करके थोड़ा सा नहा धोकर हम फाइनली बैठ रहे हैं लंच करने। तो यहाँ पे है आलू कोरोला भाजा, कोरोला जिन करेला। तो बिटर से स्टार्ट करते हैं, सो दैट आपका टेस्ट जो है ये क्लिन्स हो जाए और आपको बाकी सारे खाने का जो प्रॉपर फ्लेवर्स है वो उसका स्वाद आप ले पाए बरोबर। तो यहाँ पे आलू गोभी का सब्जी है और मच्छी बना है। तो ये बेसिकली बंगाल में कहते हैं जैंतो माछ, एज इन ये उछल कूदता नहीं है, बट हाँ ये फ्रेश वाटर फ्रेश फिश है। और हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी काफी और इवेंट्स आने वाले, तो पेट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आफ्टर लंच का इफेक्ट ये है कि हमारे पहले आरू बच्चा लंच कर लिया था, और वो लेट लेट के अपना कुछ गेम या कुछ सीजन वगैरह वही देख रहा है। और वो अभी बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई आरू बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये मे बी द स्टेज ऑफ 7 एंड ऑल। ये अभी मैं समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ कि मेरे सामने ये चीजें हो रही है। जब नीतू बड़ा हो रहा था तब मेरा भी उम्र काफी कम था। व्हेन नीतू वाज 7 आई वाज ऑलमोस्ट 12, तो तभी उतना खास समझ भी नहीं आया, बट नाउ आई कैन। तो एनी हाउ दोपहर का वक्त जो था, मैं सोई नहीं थी। बाकी लोग रेस्ट कर रहे थे, आरू जगह था, कभी आ रहा था मेरे पास, कभी वो कुछ पढ़ रहा था, कुछ ड्राइंग वगैरह कर रहा था। मीनवाइल मैं अपना एक वीडियो भी एडिट कर रही थी, उसको भी अपलोड कर दिया मैंने। एंड ये सारी चीजें चल रहे थे, कुछ शॉर्ट्स का कंटेंट के बारे में भी सोचा जा रहा था। तो ये सारे कुछ बेसिक चीजें जो भी मैं अपने हिसाब से करती हूँ वो। एंड देन मैंने थोड़ा सा सोचा कि
कुछ दिख रहा था फ्रिज में। यूजुअली मैं उतना स्क्रिबल नहीं करती, बट हाँ आज मुझे फ्रिज में एक फेरो रोशर दिख गया। बट मेंशनिंग की, हाँ जो था वो मेंशन किया मैंने, वैसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। मैं हर एक चॉकलेट्स खाना काफी पसंद करती थी, बेहद पसंद था। अभी मैं छोड़ चुकी हूँ, खास उतना खाती नहीं हूँ, बट नाउ व्हाट आई हैड वाज ओनली टू लिफ्ट माय मूड। क्योंकि ये होता है, गर्ल्स आई नो, sometimes it is important, not only girls, to girls, boys and every human being। चॉकलेट, कैफीन, ये जो एक चीज होती है ना, ये अपना एक हार्मोन होता है, गुड हार्मोन्स, जिसको अपलिफ्ट करता है। एंड यू फील गुड, यू फील रिलैक्स्ड, एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट टुक इट आउट टुडे। और कभी कभार थोड़ा सा अच्छा लगता है, विच मेक्स यू फील गुड, मेक्स योर nerves stay relaxed and not get into any hyper activity। तो शाम का मूड है तो ये सारी चीजें चलते हैं। तो आई एंजॉय माई रॉशर एंड यू एंजॉय माई व्लॉग। सो शाम का वक्त ऑलमोस्ट, आरू सारे लाइट्स वगैरह ऑन कर दिया था, एंड देन हम लोग हरीडली तैयार हुए। एंड सडन प्लान बना कि चलो थोड़ा सा एक्रोपोलिस आते हैं, का एकदम नजदीक है घर का, और चलते फिरते और वेदर भी काफी अच्छा है। ठंडा तो नहीं कहूंगी, लेकिन गर्मी भी खास नहीं है। और यहाँ पहुंचते दिखा कि लोड योर बॉक्स, तो यहाँ पे बुक फेयर चल रहा था। यू कैन लोड योर बॉक्स एज पर योर चॉइस, एंड उस हिसाब से आपको मतलब वजन करके देन यू हैव टू पे द पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ पे 3 स्लैब्स में दिया गया, ये 27 अक्टूबर तक मौजूद है। और बाकी हम लोग काफी सारे शेल्व्स बस घूम रहे थे, देख रहे थे कहाँ पे क्या क्या जॉनर का, वैसे काफी जॉनर का ही ऑलमोस्ट बुक यहाँ पे मौजूद है। हम का थोड़ा बहुत लेट कर दिए हैं पहुंचने में, इट इज ऑलरेडी 26 टुडे, बट ठीक है। यहाँ पे बैठते रहते हैं क्योंकि क्रॉसवर्ड अभी ओपन नहीं है, और यहाँ पे वो लोग सजाए हैं, और काफी सारे एक्टिविटीज होते रहती है एक्रोपोलिस में। तो आप लोग जो भी यहाँ पे आसपास में आते रहते हो, जो भी यहाँ पे मौजूद हो, दे कैन इजिली कम डाउन। तो यहाँ पे एक चीज बेस्ट दिखा दिस टाइम, दैट आरू वॉज ऑल्सो कमिंग अलॉन्ग विथ मी। और वो बस ऐसे ही रैंडमली कोई बुक पिक नहीं कर रहा था, वो कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड बुक्स देख रहा था, फिर उसको ओपन करके पढ़ने का कोशिश कर रहा था। और मुझे ये एक चीज मिला, सम म्यूजिकल बुक्स एंड ऑल। अब मैं भी सोच रही थी कि आई कुड हैव मेड माई बॉक्स, बट दैट वाज टू अर्ली, क्योंकि दिवाली है सामने और सैलरी डेट काफी लेट। बट घर में ऑलरेडी मेरे काफी बुक्स हैं जो मैं रिसेंट खरीदी थी, मे बी सम मंथ्स बैक, बट येट एक सीरीज है शर्लक होम्स का, जो अभी मेरा कंप्लीट हुआ नहीं है। बट येट जो किताबें अगर देख के काफी दिल ऐसा खींच लेता है कि नहीं यार, मतलब कोई किसी एक को तो ले ले, बट इट इज समथिंग नॉट दैट यू टेक वन एंड देन गो बाय। ये पूरा बॉक्स फिलअप करने का एक मौका था, बट वो मौका फिर कभी जरूर मिलेगा। एंड देन आई विल हर्ल अप टू दैट पर्टिकुलर प्लेस वेर एवर इट इज इन द सिटी, इन द टाउन। और काफी सारे यहाँ पे बुक्स रखे गए थे, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, एंड पोएट्री एंड एवरीथिंग, माइथोलॉजी, काफी सारी चीजें। तो आई एंड आरू, वी बोथ वर लुकिंग आफ्टर ऑल दोज थिंग्स। नीतू हेल्प्ड इन टू शूटिंग फॉर द टाइम। और बायोपिक्स भी थे, बायोग्राफीज एंड ऑल दोज थिंग्स वर अवेलेबल। बाकी मुझे बस बस मैं ढूंढ रही थी समथिंग इफ आई कैन गेट। सो द गर्ल विद द क्रील एंड ये भी एक दिखा। तो अगर ऐसे भी मैं कुछ ढूंढ रही थी कि चलो नेक्स्ट अगर मैं परचेज करूँ, मे बी नॉट द बॉक्स समथिंग, बट हाँ ऐसा कुछ मुझे दिख जाए जो मे बी मेरा नेक्स्ट परचेज हो सकता है, मे बी सम मंथ्स लेटर। बट कुछ आइडियाज लेने के लिए व्हाट एल्स कैन बी देयर बी, सो गोइंग द डिस्टेंस, ये तो चलो मूवी का पार्ट मिल जाएगा। बट एक चीज आपको भी लगता है क्या, मूवी और बुक, मतलब जो स्टोरी लिखी जाती है, बोथ द थिंग हैव सर्टेन डिफरेंस, maybe not, that's my point of view. So this is Ikabog, and there is more left. तो एनी हाउ मूविंग ऑन, काफी टाइम हमने गुजार दिया, अब थोड़ा सा खेलने कूदने का वक्त डेफिनेटली। तो आरू बच्चा पहले लेके आया था सिम्बा में, और सिम्बा प्ले जोन ये काफी दिन बाद रीओपन हो चुका है, विच इज ऑन द 4th फ्लोर ऑफ एक्रोपोलिस। वहां पे ऑलरेडी एक बर्थडे पार्टी चल रहा था, तो वी थॉट ऑफ मूविंग इनटू टाइम जोन। तो यहाँ पे हम काफी दिन हो गया है नहीं आए थे,
तो टुडे वी आर हियर और काफ़ी लोग यहाँ पे है मौजूद, तो चलिए हम सभी लोग मिलके एंजॉय करते हैं। सैटरडे का शाम है, इट्स वीकेंड एंड द वीकेंड विच वी कैन एंजॉय द डे द लॉन्गेस्ट वन। डेफिनेटली आरू इज क्वाइट एक्साइटेड। तो लास्ट टाइम हम CC1 में भी वहाँ पे देखे थे, बट वी कुडंट गेट इन, उतना हमें शॉपिंग करना था। तो आज थोड़ा सा हम फ्री हैंडेड है और आराम से हम घूम सकते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग विथ दिस वन। तो ऑलरेडी आरू डिड समथिंग ग्रेट। तो यहाँ पे जैसे कि उसका ऑलरेडी मतलब वो जैसे हिट किया तो इट हैपेंड ग्रेट। ओ ओके, सो दिस इज समथिंग, ये उसका क्लिक्ड हो चुका है, वो पूरा 1000 पॉइंट्स उसको मिल चुका है। दैट हैज बीन द ग्रेट द बेस्ट थिंग यू कैन डू। सो इट इज वैक हंट। तो इसमें जोर से जैसे आप वैक करते हो ये सीधा हिट करता है ना, डिपेंड्स कौन सा लिमिट है। तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हो, सो दिस इज द टिकट काउंट। जैसे आप कोई भी टारगेट हिट करते हो बेस्ड ऑन वट एवर पॉइंट इज गिवन, उतना यहाँ पे टिकट्स में आपका ऐड हो जाता है कार्ड में। जो पहले क्या होता था कि फिजिकल जो टिकट्स है ना वो आपको एक बकेट में स्टोर करना पड़ता था, फिर वो लोग टोटल काउंट करते थे एंड पुट करते थे। अभी थोड़ा सा इजी और मोड ये लोग कर दिए विच इज द मोस्ट कन्वीनियंट, क्योंकि ज्यादा भीड़ हो जाती है, बच्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये बकेट में काफी माड़ा माड़ी भी होगा। जो बेसिक चीज है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, खो जाने का भी प्रॉब्लम है। तो बेटर एंड द बेस्ट थिंग कैन हैपन इज कि ऑलरेडी ऑटोमेटेड ये चीज को ऐड कर दो सीधा कार्ड में। तो यहाँ पे आरू फर्स्ट टाइम ट्राई किया और दिस इज समथिंग जो पहले फेयर्स में या फिर काफी जगह पे हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स अभी ऐड हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है आरू को, क्योंकि 1000 पॉइंट्स हो चुके थे, 1000 पूरा कैलकुलेट होएगा। तो उसके बाद जाके आपको नेक्स्ट चांस मिलेगा। डेफिनेटली काफी अच्छा है, क्योंकि जब जब आप वैक करोगे तब जाके वो पूरा हिट, मतलब दैट विल कैलकुलेट कि कौन सा पॉइंट हो रहा है। नाउ व्हाट यू कैन सी इज हम जस्ट वेट कर रहे हैं, इंतजार है कि कब ये पूरा 1000 पॉइंट्स यहाँ पे आपका कैलकुलेट होके दिख जाए स्क्रीन पे और वो हमारा तो ऐड हो जाए। तो दिस इज फाइनली 1000, द काउंटडाउन हैज डन एंड दैट्स इज हाउ आरू हैज डन ग्रेट। तो उसको एक दूसरा चांस चाहिए, तो देखते हैं। अब ये भी सिस्टमेटाइज्ड है कि हाउ वेल यू डू और कितना प्रेशर से आप वैक करते हो। और एक बार अगर आपका हो भी जाता है, सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू हैपन। तो दीजिए, दिस इज अगेन द सिस्टमेटाइज थिंग। तो अभी जैसे कि वो थोड़ा सा लो डाउन हो गया है, तो ये आया है 5 पॉइंट पे, तो इसलिए 5 टिकट्स उसको एड ऑन हो गया। तो टोटली इस पर्टिकुलर गेम के हिसाब से 1005 पॉइंट्स उसमें ऐड हो चुके हैं। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, काफी सारे यहाँ पे गेम्स हैं, वाइट कंफ्यूजिंग कि कौन सा चूज करें। एंड डेफिनेटली आपको चूज देखना पड़ेगा कि बच्चों के लिए कौन सा बेटर होगा, कन्वीनियंट होगा, इफेक्टिव होगा। अब इसमें जैसे कि हॉर्स वाला था, हॉर्स राइडिंग, ये आरू ऑलरेडी साउथ सिटी में एक बार वो राइड कर चुका था, उसको काफी अच्छा लगा था। ये यहाँ पे बंद है, ये अभी मोटराइज नहीं हुआ है। तो बस उसको एक पिक्चर चाहिए था घोड़ी पे, तो बस एक बार चढ़ लिया, बस उसको वही शांति है। नाउ मूविंग अहेड टू द अनदर वन, ये बोलिंग वाला है। अभी आरू उतना सही से कर नहीं पाएगा, तो वी आर गोइंग अहेड टू दी अनदर वन। चलिए देखते हैं ये सॉफ्टवेयर वाला उसको अच्छा लगता है कि नहीं, तो ये बाद में करेंगे। नाउ ही इज गोइंग अहेड टू सम एक्टिविटी। जब आपका बच्चा जैसे कि थोड़ा सा टायर होने लगेगा, तब जाके वो आपका हेल्प लेगा, आपका असिस्टेंट लेके छोटे मोटे जो भी दूसरे खिलौने जो भी गेम्स है उसमें वो ट्राई करेगा। ये बास्केटबॉल जोन है, there is car racing, then bike racing models and many thing is over here। तो देखते हैं कौन सा वो फाइनली डिसाइड करते हैं, क्योंकि अभी भी टाइम है, वक्त भी है, और हम एक एक करके उसका ट्रायल भी करा रहे हैं, क्योंकि बस उसके मजे के लिए। तो चलिए, उसने चूज किया फाइनली बाइक रेसिंग। अभी जैसे कि डेफिनेटली वो बड़ा हो गया है, तो जो बैटरी बाइक्स जो बस राइड करते हैं वो अभी ऑप्शन की लिस्ट में है ही नहीं। तो उसको अभी ये सारे एनर्जेटिक जो ज्यादा एक्साइटिंग चीजें हैं उसको ये काइंड ऑफ चीजें पसंद आएंगे। दिस इज द एज, दिस इज द टाइम व्हेन चॉइसेस चेंज एंड द किड्स लाइक many thing more which is which has more activity into it। और उससे और भी एक फैक्टर है जो डेफिनेटली हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। आजकल के ज़माने में यूजुअली तो सारे घरों में एक इकलौता बच्चा ही है, चाहे एक लड़का हो या एक लड़की, इकलौते बच्चे होते हैं। और
कज़िन्स के साथ भी उन लोगों का ज़्यादा मिलना-जुलना वैसा होता नहीं है। हमारे टाइम में क्या होता था, वी यूज्ड टू स्टे नियर बाय ऑलमोस्ट, और कोई ना कोई फेस्टिविटीज़ में या तो बर्थडेज़ हो, हम लोग मिलते रहते थे, या तो हम लोग 2 सिबलिंग्स होते थे, या तो उसी टाइम में थोड़ा बहुत अपना एज भी काफ़ी नियर बाय होता था। तो वी यूज्ड टू हैपन शेयर करना, या तो खेलना, कूदना, कुछ भी करना, एक साथ उठना-बैठना सब कुछ होता था। अभी बच्चों के लिए क्या होता है ना, वो जो भी टाइम उनका स्पेंड करते हैं पूरा स्कूल में ही से स्पेंड कर देते हैं। तो उनको ये जो खेल-कूद के जो मज़ा करना होता है, ये सारी चीज़ें स्टोर हो जाती है, उनमें एनर्जी सारी स्टोर हो जाती है। तो दे वांट सम प्लेस वेयर दे कैन एक्चुअली एग्ज़ीक्यूट। तो लीजिए, काफ़ी बात करने के बाद यहाँ पे आरू अपना खेल-कूद जारी रख रहा है। सो वी आर मूविंग अहेड टू द अनदर वन। सो दिस इज़ अ हाइट चेक जो पास कर चुका है हमारा आरू बच्चा, एंड देन ही इज़ गोइंग टू सिट अप ओवर हियर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सिट्स हैं, 4 है बेसिकली। तो यहाँ पे बच्चों के लिए प्रॉपर बेल्ट का इंतज़ाम है, एंड देन दे हैव अ गियर जो प्रॉपर्ली पहनने के बाद यहाँ पे वो लोग कुछ ग्राफिक्स एंड कुछ वीडियोस प्ले करेंगे, विच एक्चुअली विल लेट यू नो गेट द फील एंड थ्रिल दैट यू आर ऑन अ रोलर कोस्टर एंड विद अ पर्टिकुलर सीन। बच्चों के लिए वो डिफाइन डेफिनेट एक कुछ सीन्स चूज कर देते हैं, विच इज नॉट दैट यू नो क्वाइट चाइल्ड फ्रेंडली, एंड अगेन उसमें उनको मज़ा भी है, एक्साइटिंग भी हुआ है। तो चलिए, यहाँ पे अभी सिटिंग अरेंजमेंट तो कंप्लीट है, अब देखते हैं उसके लिए क्या सेटअप किया जा रहा है, कौन-सा वीडियो उसके लिए सेट किया जा रहा है। सो दिस इज़ इट। तो ही इज़ ऑन अ रोलर कोस्टर नाउ, और यहाँ पे कोई ड्रैगन, एंड दिस इज़ द जुरासिक पार्क थिंग। तो आस-पास आपको दिख रहा है ना, सारे ड्रैगन्स वगैरह है। सो व्हाट ही हैज़ टू डू इज़ ही हैज़ टू शूट बाय टैपिंग, जो उसको चेयर के साथ अटैच्ड है, देयर इज टू हैंडल्स, जहाँ पे टैप करने से ये शूट जो है वो शूट कर पाएगा बेस्ड ऑन द टारगेट सेट। और जहाँ पे वो जैसे भी देख रहा है, जैसे कि वो जो गियर पहन के वो अगर ऊपर देखे, नीचे जैसे भी देख रहा हो, उसका विजन के हिसाब से यहाँ पे स्क्रीन में भी पता चलेगा, समझ में आएगा हाउ ही इज विजुअलाइजिंग, और क्या क्या वो कैसे वो मूव कर रहा है, कैसे वो टारगेट को देख रहा है, अप्रोच कर रहा है, एंड ऑल दोज थिंग्स। अभी यहाँ पे 4 लोग बैठेंगे तो उस हिसाब से भी ये डिफाइन किया जाएगा, वैसे हिसाब से ग्रुप के हिसाब से भी चीज़ बनाया जाएगा। ना वो अकेला बैठा है, तो उसके हिसाब से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और ये उसके लिए सेकंड टाइम है, बट दिस शूटिंग गेम एंड ऑल इज़ द फर्स्ट फॉरमोस्ट टाइम। तो देखते हैं वो कैसा एन्जॉय करता है, कैसे उसका फर्स्ट लाइक प्रॉपर्ली फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है, एंड देन डेफिनेटली विल लेट यू नो हाउ इट एक्चुअली गोज़ थ्रू। तो यहाँ पे कुछ थ्रिल वगैरह भी आ रहा है, एंड देन यू फील द रोलर कोस्टर एक्चुअली हाउ इट फील्स इन, क्योंकि निको पार्क जहाँ पे हमको एक्चुअली प्रैक्टिकली वी कैन एन्जॉय द रोलर कोस्टर। अभी ज़्यादातर तो वर्चुअली चीज़ें आ गई हैं, एंड इट मेक्स यू ओनली गिव यू द फील, ऑल द रोबोटिक्स, एनालिटिक्स एंड एवरीथिंग हैज़ क्वाइट ऑटोमेशन एंड सभी सारी चीज़ें, दिस इज़ डेवलपमेंट। और बस यहाँ पे जैसे कि आपको टाइम ज़ोन मिल रहा है, काफ़ी लोगों के घर में भी इंस्टॉल्ड है, एज़ इन यू कैन अंडरस्टैंड दैट हू आर दोज़ काफ़ी लोग। बट एनी हाउ, दिस इज़ हाउ वी कैन एन्जॉय इट, और फाइनली आरू का स्कोर भी यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। तो द पर्सन हु इज देयर टू असिस्ट, वो यहाँ पे उसको थोड़ा सा गाइड कर दे रहे हैं कि कैसे ही हैज टू शूट, एंड देन हाउ हैज टू बी वर्कड आउट। तो चलिए, फाइनली ही इज डन, एंड ही इज क्वाइट एक्साइटेड, काफी उसको मजा आया। और बस वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, कितना थ्रिलिंग था, कितना वो डायनासोर्स देख रहा था, वो फ्लाई करके आ रहे थे, ये वो वगैरह वगैरह, ही इज इनटू हिज ओन मौज मस्ती। तो चलिए, तुरंत हम पहुंचते हैं दूसरे में। तो अगेन जुरासिक पार्क, तो ये एक काइंड ऑफ आर्केड है, और कुछ लाइक सीन्स आएंगे, मे बी आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई नेवर हैव बीन टू इट बिफोर। तो चलिए, यहाँ पे भी कुछ शूटिंग जैसा ही कुछ होगा। ओके, नाउ दिस इज ऑन अ चॉपर। तो इसका भी कुछ अलग एक्सपीरियंस है, लेट हिम एंजॉय। तो मैं और मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के बातें कर रहे थे, एंड जस्ट वाज गोइंग थ्रू द होल सीन, क्या क्या यहाँ पे मौजूद है, क्या क्या गेम्स यहाँ पे मौजूद है, व्हाट ऑल स्पोर्ट्स आर हियर। तो यहाँ पे आरू नेक्स्ट आ गया है बास्केटबॉल खेलने के लिए। तो चलिए, वहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है, एंड देन द बॉल्स आर हियर।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड धीरे धीरे एक्चुअली इसमें एक टारगेट सेट होता है और उस टारगेट को मैच करना पड़ता है। अगर आप टारगेट मैच कर पाते हो देन यू गेट इट, और उससे ज़्यादा स्कोर कर लेते हो, जो मिनिमम टारगेट बेसिकली मैच करना पड़ता है, और उससे हाई स्कोर करते हो तो डेफिनेटली यू गेट समथिंग गुड पॉइंट्स। और अगर टारगेट मैच नहीं होता है तो देन यू फेल, तो उसमें कुछ इफेक्ट नहीं आता है। अभी उसमें फेलियर पे भी कुछ टिकट आता है, वो भी देखना है। अगर ज्यादा यू नो अब स्कोर हाई, तब अगेन दैट इज अनदर थिंग। तो यहाँ पे 11 हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हार जीत लगा रहता है। आगे बढ़ता है तो नाउ इट हैज बीन इनटू दिस टॉय जोन, मतलब यहाँ पे, बट ये मुझको उतना खास अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बचपन में मैं कई जगह पे ट्राई की थी। यार ये सॉफ्ट टॉय तो ये ऐसे नहीं मिलता है, उससे बेहतर है मैं गरियाट में जाके आराम से मैं ले लूंगी जो पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्वाइप करते जाओ, और लेकिन इसका टेक्निक ही वैसा ही बना हुआ है, विच इज क्वाइट क्रूशियल टू टेक थ्रू। एनी हाउ यहाँ पे हम आ गए हैं, दिस इज द अनदर वन, स्प्लैश। तो यहाँ पे बेसिकली पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, बट दैट हैज सम रेस्ट्रिक्शंस, सो यू कैन सी एक्चुअली हाउ इट इज शोइंग। तो स्क्रीन पे आएगा, यहाँ पे 4 सीट्स हैं, 4 दोस्त एक साथ बैठ के भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। कॉमन जोन है, और देन यू हैव द टारगेट्स। अब यारू यहाँ पे अकेला बैठा हुआ है, तो चलिए देखते हैं हाउ इट शोज। और ये काफी वाइड स्क्रीन में दिख रहा है, तो अगर मे बी 4 लोग अगर एक साथ बैठते तो सिंगल स्क्रीन में ही सब लोग एक साथ कवर अप करते, या मे बी सम डिफरेंट और वॉट एवर, एक्चुअली आई डेंट न्यू। तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा धीरे धीरे, तब पता चलेगा, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड वी हैव बीन टू। और हमें पता चल रहा है, बट मजा आ रहा है। आरू को तो डेफिनेटली, वो खुद बैठा हुआ है सीट पे और उसको तो मजा आ ही रहा है, साथ ही साथ हमें भी काफी इंजॉयमेंट हो रही है कि दिस इज समथिंग ग्रेट। तो हमारे टाइम में भी जैसे कि वीडियो गेम्स थे, वहां पे जॉम्बी था, देन लाइक प्लांट वर्सेस जॉम्बीज, देयर वाज अ गेम आई रिमेम्बर। फिर शूटिंग गेम्स भी काफी सारे थे, फार क्राई वाज देयर एंड मेनी मोर। तो उन सब चीजों का भी मुझे काफी याद आया गया। जर्डेनियंस थे जो छोटे छोटे सेंटा क्लॉज, एंड देयर वाज क्वाइट मेनी फन गेम्स, तो जो हम भी अपने टाइम में काफी मौज से खेलते थे डेस्कटॉप में। उस जमाना वो अलग था, अभी का जो टाइम है वो अलग है डेफिनेटली। मे बी ये सारी चीजें इट वाज देयर इन द अदर कंट्रीज एंड इट हैज बीन इनटू इंडिया, और नाउ इन कोलकाता, और डेफिनेटली काफी सालों से हैं, और वी आर एंजॉइंग इट नाउ। जब एक्चुअली हमें समझ में आया, जब एक्चुअली वक्त आया है, तो उस हिसाब से पीपल डेवलप, थिंग्स डेवलप, एंड धीरे धीरे यू ट्राई आउट मेनी थिंग्स। बट जी हाँ, मजा आ रहा है, और दिस इज अ फाइनल काउंटडाउन एंड आरू हैव स्कोर्ड समथिंग ग्रेट। फाइनली द बॉस इज हियर, एज इफ ये शो हो रहा है, तो दिस इज डन। तो दिस गेम इज ओवर नाउ, द स्प्लैश गेम इज ओवर। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट वाले पे। तो यहाँ कुछ दिस इज समथिंग वेर यू ड्रैग इट। तो पहले यहाँ पे रोप, एक टारगेट है, और टारगेट को देखते हुए आपको कोई भी एक एनिमल को पहले रोप से टाई करना पड़ेगा, देन आपको ड्रैग करके उस एनिमल को लेके आना है और अपनी जीप में। तो देखिए, एक जैसे बिंगो आता है ना, कि तो तब आप जैसे कि ग्रैब कर पाए हो, फर्स्ट यू हैव टू ग्रैब, देन यू हैव टू ड्रैग, और यू हैव कंट्रोल, स्पेसिफिक कंट्रोल्स। और ये जो आपको ऐसे चक्की जैसा लगे ना, स्पिनिंग व्हील काइंड ऑफ, जी हाँ, तो उस हिसाब से आपको ड्रैग करना है। तो दिस इज द गेम, और उसी हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलता है। तो ये भी काफी फन एक्टिविटी, काफी अच्छा गेम दिखा, हमें भी काफी मजा आ रहा था। मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर रही थी आरू को, पहले तो ग्रैब करने के लिए, जब जैसे जैसे यहाँ पे काफी सारे एनिमल्स लाइन की बाई लाइन लोग मूव कर रहे हैं, 2-3 लाइन के हिसाब से था, तो वो भी एक ही बार आरू ने, जितने भी यहाँ पे गेम्स थे सारे, डेफिनेटली नहीं बट मैक्सिमम कवर अप कर दिया गया, 1-1 टर्न ईच, क्योंकि इसी में काफी वक्त लग जाता है, एंड द मेन थिंग इज टू एंजॉय। तो दिस इज द फाइनल टाइम, एंड अगेन बिंगो, और दैट्स ग्रेट, काफी पॉइंट्स भी हो रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे और भी चीजें हैं विच कैन बी डन एंड डेफिनेटली कैन बी एंजॉयड। देर आर बोनस थिंग्स एंड डेफिनेटली सम गुड थिंग्स टू डू। तो बड़ों के लिए हो या बच्चों के लिए हो, दिस इज अ टाइम जोन, एंड डेफिनेटली इट जस्टिफाइज द नेम गिवन।
तो सैटरडे काफ़ी सही जा रहा है दोस्तों देखने के हिसाब से, एंड दिस इज़ 38 टिकट्स वोन, दैट्स ग्रेट, ग्रेट फॉर द फर्स्ट टाइमिंग। तो लीजिए यहाँ पे फाइनली इट इज़ डन, और हम पहुँचते हैं नेक्स्ट के लिए। तो आरू, नीथू वो लोग गए हैं एक्सकलेटर की तरफ से और हम लोग उतरे लिफ्ट के साइड से। तो दे आर जस्ट स्टिल रोमिंग, क्योंकि वो लोग 3 लेयर्स, उनको 3 फ्लोर्स जो हैं उतरना है, और हम पहुँच गए हैं अगेन एट द बुक स्टॉल लेवल। और मुझे काफ़ी दुख नहीं हो रही है, बट अच्छा भी नहीं लग रहा है, मतलब आई एम फीलिंग समथिंग इन बिटवीन, अ मिक्स्ड फीलिंग। तो एनी हाउ ऑलरेडी काम हमारा डन है, और थोड़ा बहुत स्नैक वैक करके हम फाइनली घर की ओर लौट रहे हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 10, तो घर लौटना है, फिर डिनर भी करना है सभी को, एंड दिस इज़ बीन अ ग्रेट सैटरडे। तो दिस इज़ नाउ बेड टाइम, हमारा खाना पीना सब हो चुका है, और आरू बच्चा भी रेडी है अपना एक ब्राइट सा टी शर्ट पहन के, ये काफ़ी टाइम बाद वो पहना है। सो माई क्यूटी इज़ ऑल सेट एंड रेडी फॉर बेड। और बाकी तो अभी आरू का जैसे कि थोड़ा थोड़ा वही हो रहा है कि एज जैसे उसका बढ़ रहा है, थोड़ा सा उसको फैशन जो है कि ये टी शर्ट में अच्छा लगेगा, उस टी शर्ट में अच्छा लगेगा, एम आई लुकिंग क्यूट और नॉट, एम आई लुकिंग स्मार्ट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आ रही है, विच इज़ डेफिनेटली काफ़ी स्वीट लगते हैं सुनने में, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड वही होता है उसको बस सही गाइड करने के लिए, तो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू बी, दैट उसको ज़्यादा एग्जैजरेट भी ना करूँ, और उसको मायूं ऐसे भी डांटू भी नहीं छोटी छोटी बातों में, बस उसको गाइड करती रहूँ, थोड़ा-सा हेल्प करूँ कि या यू कैन डू दिस राइट, यू कैन डू दिस रॉन्ग। जो भी अच्छा चीज़ है वही सिखाना विल बी शुड बी आवर ड्यूटी एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ वेल। उसी के साथ लीजिए हमारा ऑलमोस्ट आज का दिन काफ़ी मतलब थकान नहीं कहूँगी, इट वाज़ वेल, साफ-सफाई हो या घूमना, सब कुछ लाइफ़ का पार्ट होता है। और जब फेस्टिवल्स आ रहे हों तब आपका मूड जो है वो आप और अपलिफ्ट कर लेते हो, और भी आपको अच्छा लगता है कि ताकि आप एंजॉय कर पाओ और भी बेहतर तरीके से आप एंजॉय कर पाओ। उसमें जो भी इटिनरीज लगेंगे सभी आप चीज़ सही से करने को कोशिश करेंगे। बस हम भी वही कोशिश कर रहे हैं, एंड देन फाइनली सैटरडे नाइट हमारा मूवी टाइम है। तो एक मूवी मैं यहाँ पे अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो होपफुली अच्छा लगेगा मम्मी को भी मुझे भी, एंड दैट्स इट दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, हम यहीं पे आज का वीडियो मैं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मूवी चलेगा अभी 1-2 बजे तक, एंड देन सोने जाएंगे। तब तक मे बी उतना एनर्जी ना बचे, बट दैट्स हाउ इट इज़। सैटरडे हैज़ बीन एन्जॉयड ग्रेटली। तो चलिए दोस्तों यहीं तक मैं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में बहुत जल्द विद सम ग्रेट अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फन। सो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।